सब्सक्राइब कीजिए साइंटिफिकरवासरा यूट्यूब चैनल को और इस घंटी को दबाइए। नए साल में टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेंगे ये बदलाव। नए साल की शुरुआत के साथ ही तकनीक का क्षेत्र बड़े बदलावों का साक्षी बनेगा। आपके स्मार्टफोन से लेकर वर्क प्लेस और यहाँ तक कि आपकी शॉपिंग भी इन बदलावों से कैसे प्रभावित होगी, यह जानना रोचक होगा। बदलते साथ के साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम आने वाले बदलावों की चर्चा सबसे ज़्यादा होने वाली चर्चाओं में से एक है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला हर एक व्यक्ति यह जानने में दिलचस्पी रखता है कि उसे आने वाले समय में क्या सुविधाएं मिलने वाली है और तकनीक के क्षेत्र में क्या नए बदलाव आने वाले हैं। इस विषय पर इंटरनेट और यूट्यूब पर विशेषज्ञों की ओर से कई तरह की भविष्यवाणियां और विश्लेषण भी किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ बदलाव जहां 100% होंगे, वहीं कुछ आंशिक भी हो सकते हैं। क्या आप एक यूज़र के तौर पर यह जानना चाहेंगे कि संभावित बदलाव क्या होंगे और ये आपको कैसे प्रभावित करेंगे? अगर हाँ, तो ये जानकारी आपके काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटिफिकरवासरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम योगेश करवासरा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। इंटेलिजेंट होंगे स्मार्टफोन्स। नए साल में स्मार्टफोन के नए मॉडल्स में आपको 5G के साथ फोल्डिंग स्क्रीन्स, छोटे होने वाले स्क्रीन बेजल्स, बेहतर कैमरा और एक दिन से ज़्यादा चलने वाली बैटरी मिलेगी। फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च करने के बाद सैमसंग अपने गैलेक्सी एस फैमिली में 5G इनेबल मॉडल लाने की तैयारी में है। वहीं रिसर्च और डेवलपमेंट में अग्रणी चीनी कंपनी हुआवे अपने AI चिपसेट की 980 के साथ इंटेलिजेंट फ़ोन लाने की तैयारी में है। इधर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि एप्पल 2 नए साइज में आईफोन लॉन्च करेगा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स। आपने गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कारों के प्रयोगों के बारे में सुना होगा। अब कई ऑटोमोबाइल ब्रांड्स ने भी ऑटोनोमस कारों की घोषणा की है। टेस्ला पहली उन कंपनियों में से एक है जो ऑटो पायलट फंक्शन वाली कार डिलीवर करने वाली है। सेल्फ ड्राइविंग कारों के साथ दिक्कत ये है कि वे डायरेक्शंस के लिए वर्चुअल मैप्स काम में लेती है और एक्यूरेट ड्राइविंग के लिए सेंसर काम में लिया जाता है। ये दोनों टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं और इनमें लगातार सुधार हो रहा है। आशा की जा रही है कि अगले आने वाले साल में ग्राहकों के लिए सेल्फ ड्राइविंग कारें उपलब्ध हो जाएंगी। कहीं से भी कर सकेंगे वॉइस शॉपिंग। ऑनलाइन खरीदारी के नए तरीकों में नए साल के दौरान लोग अपने वाहनों में ही वॉइस कमांड का उपयोग करते हुए शॉपिंग कर सकते हैं, जिसमें उनकी मदद करेगा अमेजन एलेक्सा। इस सुविधा को ज़्यादातर रिटेलर्स शॉपिंग करने में शामिल कर रहे हैं। वायरलेस लैपटॉप चार्जर। हम लैपटॉप्स के लिए भारी चार्जर्स काम में लेते हैं, ऐसे में वायरलेस लैपटॉप चार्जर उपयोगी हैं। इस टेक्नोलॉजी के साथ समस्या ये है कि वायरलेस चार्जिंग टेक्निक इतनी पावरफुल नहीं होती है कि इससे लैपटॉप की बैटरी चार्ज हो सके। पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में विकास के साथ हमें ऐसे वायरलेस चार्जर मिले हैं जो स्मार्टफोन के लिए फास्ट चार्जिंग देते हैं। ये लैपटॉप्स के लिए पावरफुल हो सकते हैं। इंटेल और डेल ने लैपटॉप्स के साथ काम करने वाले वायरलेस चार्जर पेश किए हैं। उम्मीद है कि हम वर्ष 2019 में वायरलेस चार्जिंग वाले लैपटॉप्स खरीद सकेंगे। सैमसंग टीवी में भी गूगल असिस्टेंट। गूगल के साथ 2019 में अपने तकनीकी समझौते के तहत सैमसंग 2019 में पेश होने वाले अपने नए स्मार्ट टीवी सेट्स में आवाज़ पर आधारित गूगल असिस्टेंट को इंटीग्रेट करने जा रही है। जनवरी में लॉस वेगस में होने वाले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो के दौरान सैमसंग की ओर से अपने फ्लैगशिप टीवी लॉन्च करने का ऐलान किया जा सकता है। गौरतलब है कि सैमसंग ने इससे पहले 2018 के शुरू में टीवी सेट्स में अपना वॉइस असिस्टेंट बिक्सबी इंटीग्रेट किया था, लेकिन उसकी क्षमता सीमित थी क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप्स को ओपन या कंट्रोल नहीं कर सकता था। कीबोर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए OLED टच स्क्रीन्स। ज़्यादातर डेस्कटॉप या लैपटॉप यूजर्स अब भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड, माउस या ट्रैक पैड काम में लेना पसंद करते हैं, यह मानते हुए कि अब हर कोई टच स्क्रीन स्मार्टफोन काम में लेने में लगा है। अब इसी तरह का आविष्कार कंप्यूटर के लिए भी सही रहेगा। एप्पल पहले ही OLED टच बार वाला मैकबुक प्रो लॉन्च कर चुका है। इसी तरह से asus OLED टच स्क्रीन ट्रैक पैड अपनी जेनबुक लॉन्च कर चुका है। लेनोवो भी टच स्क्रीन बेस वाला लैपटॉप पेश कर चुका है। इसे कीबोर्ड या ड्राइंग टैबलेट के रूप में काम में लिया जाता है। आने वाले साल में हमें ऐसे कई ब्रांड्स मिलेंगे जो कीबोर्ड्स और ट्रैक पैड्स को टच स्क्रीन OLED डिस्प्ले से रिप्लेस कर देंगे। डिजिटल वर्कर्स ज़्यादा होंगे। वर्तमान परिदृश्य में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सबसे ज़्यादा विकसित हो रहे हैं। अब इनके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल वर्कर्स बनाए जाएंगे और उनमें से ज़्यादातर को कंपनियों में टैलेंट की कमी पूरी करने के लिए रखा जाएगा। हालांकि इस प्रगति के कारण कर्मचारियों के मन में जॉब और अवसर खोने की आशंका भी पैदा होने लगी है।